आज के रामकृष्ण वचनामृत के पाठ का जो विषय है, उन विषयों में से एक विषय ये है कि ईश्वरीय कार्य को आसानी से समझा नहीं जा सकता। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो घटनाएं होती हैं उनको आसानी से समझना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव थे, लेकिन उनको भी कष्ट उठाने पड़े और अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट उन्होंने उठाए हैं, जबकि भगवान कृष्ण का सीधे रूप में साथ उन्हें मिला हुआ था। तो अगर इस चीज को सही तरीके से देखा जाए तो महाभारत की घटना से ही इसे आसानी से समझा जा सकता है। जब हस्तिनापुर का विभाजन होता है और हस्तिनापुर को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो दुर्योधन के हिस्से में आता है हस्तिनापुर और पांडवों के हिस्से में आता है खांडव प्रस्थ, यानी खांडव वन, जहां की भूमि बंजर है और उबड़ खाबड़ है, कटीली झाड़ियां हैं और वृक्ष हैं, यानी वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुख में हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पांडवों के हिस्से में आता है। अब यहां पर सोचने के दो तरीके हैं। या तो ये सोच लिया जाए कि पांडवों को बहुत ज्यादा दुख मिले हैं और उन्हें ये भी एक बहुत ज्यादा कष्ट उन्हें इस चीज से मिलेगा, और पांडवों को लगा भी ऐसे ही कि बहुत कष्ट है, क्योंकि जो मनुष्य की सोचने का जो दृष्टिकोण होता है वो सफलता केंद्रित है। लेकिन उनके साथ जो भगवान श्री कृष्ण की का दृष्टिकोण है वो कुछ अलग है। तो उन्होंने उसे कोई किसी भी प्रकार का कष्ट के रूप में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र ने ये तुम्हारे लिए तुम्हारी कर्म भूमि सौंपी है और इसमें तुम्हें अपना कर्म करके दिखाना है और इसे एक नए नगर के रूप में विकसित करना है। उबड़ खाबड़ है सब कुछ भी नहीं है वहां पर, और एक नए नगर का निर्माण उन्हें करना है। अब ये कसौटी दुर्योधन को नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि दुर्योधन इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन पांडव इस कार्य को पूरा कर सकते थे, क्योंकि कर्म करने की जो प्रधानता थी वो उन्हीं के साथ थी। और कृष्ण का जो सिद्धांत है निष्काम कर्म का, तो वो पांडवों ने उसे स्वीकार किया और उन्होंने एक बिल्कुल नया हस्तिनापुर से भी बेहतर नगर का निर्माण कर दिया, जो बाद में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। तो इसलिए ये एक ऐसा रहस्य है कि ये जो कर्म है ये पांडवों के द्वारा ही संभव था। योग्यता थी उनमें इस तरह की, तो इसलिए उन्हें ये योग्यता इस रूप में मिली। घटनाएं अपने आप में साक्षी होती हैं और साक्षी बनकर उन्हें देखना पड़ता है कि क्या किया जा सकता है। तो घटना हुई, हस्तिनापुर का विभाजन हुआ और उसी विभाजन के द्वारा पांडवों के द्वारा एक नए नगर का निर्माण हुआ। अब ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे दो भाइयों में बंटवारा हो जाए और एक भाई को बिल्कुल जंगल की भूमि दे दी जाए और वही वो अपने कर्म के द्वारा एक नया भवन खड़ा कर दे और आदर्श और श्रेष्ठ भवन खड़ा कर दे। तो ये उसके कर्मों की प्रधानता है और अपने कर्म के द्वारा उन्होंने ऐसा करके दिखाया। उसके बाद घटनाएं आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ परिस्थितियां इस तरह की आ जाती हैं कि वो इंद्रप्रस्थ जो उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा बनाया वो भी उन्हें छोड़ना पड़ता है और उसे छोड़कर वे वन में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वन में जाने में फिर उन्हें कष्ट होता है, लेकिन फिर वही भगवान श्री कृष्ण की जो दृष्टिकोण है वो उनके साथ है और फिर वो वन को स्वीकार कर लेते हैं। वन में जाने के बाद उन्हें दिव्यास्त्र मिलते हैं और वही उनके युद्ध के जीतने का कारण बनते हैं। तो इसलिए घटनाएं किस लिए, किस तरह और किस परिस्थितियों में व्यक्ति को तैयार कर रही होती हैं, ये केवल ईश्वर के सिवा कोई भी नहीं जानता। इसलिए मनुष्य को बस ये होता है कि अपने कर्म को करता जाए और उन्हें निष्काम कर्म की तरह करते चला जाए,
तो फिर उनका परिणाम कुछ और ही होता है। वैसे निष्काम कर्म के लिए परिणाम देखा नहीं जाता, केवल कर्म में ही एक आनंद होना चाहिए, तो वो निष्काम कर्म होता है। तो जब इस तरह की कर्म करने की साधना फलित हो जाती है तो वे कार्य ईश्वरीय कार्य हो जाते हैं और उसमें केवल मनुष्य निमित्त मात्र हो जाता है। तो पांडवों के द्वारा जो ये कार्य रहे, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और इसलिए उनके कार्य इस तरह अपने आप होते चले गए। तो आज का एक प्रसंग आज के श्री रामकृष्ण वचनामृत के पाठ में ये भी है। और अब रामकृष्ण वचनामृत का पाठ। श्री रामकृष्ण ने कहा, क्यों जी तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहां काली मंदिर गया था। मैंने कहा, तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो, मैं सुनूंगा। गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा, खूब बोला, मुझे भाव हो गया। बाद में केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की, तुमने आकाश की सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का सृजन किया। यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है। जब राधा कांत का जेवर चोरी गया था तब बाबू रानी रासमणि के जामाता राधा कांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा न कर सके? मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी है, चरण सेवा करती है, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए ही अमोल वस्तु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़ पत्थर है। राम राम, ऐसी बुद्धिहीनता की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसलिए कहता हूं, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है। कहां वह रहता है, उसकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी खबर कौन लेता है? जब मैं नरेंद्र को देखता हूं तब सब कुछ भूल जाता हूं। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूलकर भी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, ज्यादा ढूंढ तलाश की क्या जरूरत? श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। गीत इस आशय का है, ए मन तू रूप के समुद्र में डूबा जा, तलातल पाताल खोजने पर तुझे प्रेम रत्न धन मिलेगा। खोज, जी लगाकर खोज, खोजते ही से तू हृदय में वृंदावन देखेगा, तब वहां सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाएगा? कबीर कहते हैं, तू सदा श्री गुरु का चरण चिंतन कर। दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखें। श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे तब बूढ़ी निकषा भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला यह क्या है? यह निकषा इतनी बुढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। श्री रामचंद्र जी ने निकषा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, राम, इतने दिनों तक बची हूँ, इसीलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी। यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूँ, न जाने और कितनी लीलाएं देखूं। शिवनाथ से कहा, तुम्हें देखने को जी चाहता है, शुद्धात्मा को बिना देखे किसको लेकर रहूंगा? शुद्धात्मा मेरे पिछले जन्म के मित्र जान पड़ते हैं। एक भक्त ने पूछा, महाराज, आप जन्मांतर मानते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? अनेकों ने कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्म देव देह छोड़ना चाहते हैं, शेरों की शैया पर लेटे हुए हैं। सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। सबने देखा भीष्म देव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह जो स्वयं भीष्म देव ही हैं, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, 8 वसुओं में से एक हैं, वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं। यह भीष्म देव से जब श्री कृष्ण ने कहा तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। जब सोचता हूं कि स्वयं भगवान पांडवों के साथ ही हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू आता हूं कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया।
समाज गृह में संध्या काल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है। चांदनी रात है। बगीचे के वृक्ष, लताएं, कुंज आदि शरतकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में आप्लावित हो उठी। समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं। भक्तगण मृदंग करताल लेकर उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानव ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। हरि नाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चारों ओर के ग्रामवासीगण हरि नाम सुन रहे हैं और मन ही मन बगीचे के मालिक वेणी माधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जगन माता को भूमिष्ठ को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवत भक्त भगवान ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है। साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। पहले के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्रह्म समाज के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है। वेणी माधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान भक्तों को खिलाए। श्री रामकृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाया। धन्यवाद।